डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 27 जून 2022 को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पूरा राशियों का कालचक्र काट कर यानी कि उनसे गोचर कर कर वापस आ रहे हैं मेष में। 12 राशियों का सफ़र उन्होंने पूरा कर लिया और अब दोबारा से अपने सफ़र पर निकल रहे हैं और अपनी ही राशि यानी कि मेष में आ रहे हैं। यहाँ पर आकर अंगारक योग भी बनाएंगे, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसका असर हर जातक की कुंडली पर तो पड़ेगा ही, जीवन पर पड़ेगा ही, लेकिन उसका देश पर, दुनिया पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। यह वीडियो केवल मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में होगी। 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक वो मेष में रहेंगे, तो किस तरह से हर जातक के जीवन पर प्रभाव डालेंगे इसके बारे में विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। वीडियो कहाँ से देखें? यदि आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही देखें। लग्न से मेरे हिसाब से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लग्न नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपकी राशि के अनुसार, आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा हुआ है। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरुआत करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन के वीडियो का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए मंगल 27 जून को आ जाएंगे उनके लग्न में ही। अपनी ही राशि में आ रहे हैं तो स्ट्रांग तो हैं ही मंगल। इसके साथ ही वो राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में रहेंगे, और रोचक नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है मंगल का यहाँ पे आना। लेकिन मेष के लिए मंगल एक तरह से दो-धारी तलवार का काम करते हैं। लग्न के स्वामी तो हैं ही, पॉजिटिवनेस वहाँ से आती ही है, लेकिन अष्टम के स्वामी भी हो जाते हैं। और जब वो लग्न में गोचर करते हैं तो मिला जुला प्रभाव रहता है। जहाँ एक तरफ कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, वहीं क्योंकि अष्टम का स्वामित्व है तो अनिश्चितता से भी जीवन भर जाता है। तो ये जो आने वाला 1.5 महीना है आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला सा रहेगा। कई चीज़ें आपके हिसाब से जाएंगी, वहीं इसके विरुद्ध कई चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी। मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। और घर में भी यदि कुछ मनमुटाव चल रहा था तो बहुत हद तक आप थोड़ा लॉजिकल होकर उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं। ये अच्छा है आपके लिए। मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें घर पे रहेगी। क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो उनका शादी विवाह में भी बहुत योगदान होता है। तो जो आने वाला 1.5 महीना है वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, शादी टल रही थी, बात नहीं बन रही थी। क्योंकि मंगल है तो आपको थोड़ा साहस दिखाकर चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे रहेगी। अष्टम स्थान कुंडली का सबसे विचित्र स्थान होता है। कुछ लोग इसको बहुत नकारात्मक कहते हैं, ऐसा नहीं है। विचित्र है, नकारात्मक पूरा नहीं है, इसमें सकारात्मकता भी बहुत भरी हुई है। यहाँ पर क्योंकि लग्न के स्वामी की 8वीं दृष्टि है तो अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। हो सकता है आपका ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ थोड़ा रुझान इन 1.5 महीनों में बढ़े। और इसके साथ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, तो ये भी अच्छा है। बस एक चीज़ है, जैसा मैंने बताया कि अनिश्चितता से घिरा रहेगा आने वाला 1.5 महीना। चीज़ें बहुत अनस्टेबल अवश्य रहेंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पैशन बहुत रहेगा लेकिन एग्रेशन भी बहुत रहेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनका है, समय बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल करियर के लिए भी अच्छा समय रहेगा क्योंकि मंगल अपनी राशि में है और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो अथॉरिटी भी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी तंग कर सकती है। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उपाय ये है कि आपको बजरंग बली को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में एक एक लौंग का दाना डालना है और ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं
टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए मंगल 27 तारीख को आपके 12वें स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे। 12वें स्थान में आ रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि यदि पाप ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो विपरीत राजयोग आपके लिए बनेगा, ये आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। स्पेशली यदि आपकी कोई अदालती कार्यवाही चल रही थी, कई काम अटक रहे थे, पैसों के काम अटक रहे थे, पैसों के लेन देन के मामले में प्रॉब्लम आ रही थी, इन सब चीज़ों में बहुत सुधार होगा और आपका जीवन इन सब चीज़ों के संबंध में अवश्य आगे बढ़ेगा। कहीं से पैसा अटक गया था, कहीं पर पैसा अटक गया था, वो वापस आ सकता है। कुछ ना कुछ अमाउंट तो वापस आता हुआ दिख ही रहा है। यदि देश से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा 1.5 महीने का समय है। आपकी बाहर की यात्रा के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, इसीलिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और उसके साथ साथ 7वें घर के भी स्वामी हैं। जो लोग बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को बाहर के देशों में एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनके लिए 1.5 महीना बहुत अच्छा है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी तीसरे स्थान पर, उनका अपना कारक स्थान है। जब भी तीसरे स्थान से मंगल का किसी भी तरह का योग होता है तो व्यक्ति में साहस, ऊर्जा भर जाती है, और ये मंगल तो अपनी राशि के और विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए हैं। तो ये महीना या जो ये 1.5 महीने का समय रहेगा, ये है हर जगह पर साहस दिखाने का और अपने रुके हुए कार्यों को अपने प्रयासों के द्वारा उनके अंजाम तक पहुंचाने का। अच्छा 1.5 महीने का समय है, लाभ पूरा उठाइएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, वहाँ पे केतु ऑलरेडी हैं। केतु भी कभी कभार या ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम छठे भाव में मंगल का ही प्रभाव देते हैं, और मंगल की तो अब दृष्टि भी पड़ गई। तो तभी मैंने शुरू में ही कहा था, कोई अदालती कार्रवाई चल रही है, कुछ भी लॉ से रिलेटेड काम अटका हुआ है, उसको पूरा करने के लिए समय अच्छा है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 7वें स्थान पर। अब क्योंकि 7वां स्थान शादी का प्रमुख स्थान है और मंगल इस स्थान के स्वामी ही हैं, और मंगल इस समय राहु के साथ भी हैं, तो शादी के लिए बहुत अच्छा 1.5 महीना रहेगा। स्पेशली जो लव मैरिज करना चाहते हैं, मतलब कि उनको स्वीकृति नहीं मिल रही थी अपने घर वालों की, घर वाले बहुत आराम से मान जाएंगे, और इन 1.5 महीनों में ही बहुत जल्दी से आपके शादी का जो योग है वो बन सकता है। तो बहुत पॉजिटिव महीना है, या 1.5 महीने का समय है शादी के लिए, इसका लाभ उठाइएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा विपरीत रहेगा, उनके बीच में एग्रेशन बहुत रहेगी, थोड़ा सा ध्यान भी भटक सकता है, और दोनों की साइड से ही ऐसा होगा। हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। जो अनमैरिड है उनके लिए तो अच्छा है, जो मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। करियर में स्पेशली यदि आप किसी MNC में काम करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख तक जो शनि महाराज हैं उनकी तीसरी दृष्टि रहेगी। तो यदि फॉरेन से संबंधित MNC से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो इन 1.5 महीनों में आगे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एग्रेशन बहुत रहेगा और वो एग्रेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तो मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए दिख रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको सर से संबंधित कोई चोट या पैरों से संबंधित कोई चोट लग सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी को 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में आपको कुछ काली सरसों के दाने डालने हैं, और हनुमान जी के समक्ष बैठकर आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं जमीनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 11वें स्थान लाभ स्थान में आके विराजमान हो जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर हर ग्रह भौतिक जीवन के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं, और मंगल तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अपनी ही राशि में होंगे तो ये तो लाभ योग बन ही रहा है। इसके साथ क्योंकि मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं और वहाँ से छठे में ही आ रहे हैं, तो बहुत कार्यशील हो जाएंगे आप, बहुत दृढ़ हो जाएंगे पैसा कमाने के लिए। एक ऐसा आप में जोश आएगा कि आपने पैसा तो कमाना ही है, अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने पर भी बहुत फोकस रहेगा।
एक जुझारूपन सा रहेगा आपके लिए, आपके अंदर पैसा कमाने के लिए, और हो सकता है किसी को प्रूव करने के लिए भी कि भाई हाँ, आप में भी एक क्षमता है, ये भी आप कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। अत्यंत शुभ धन योग बन रहा है ये। क्यों? मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठे हैं और वहां से देख कहाँ रहे हैं, चौथी दृष्टि उनकी पड़ेगी धन स्थान पर। तो ये क्या बन गया? ये बहुत अच्छा धन योग बन गया। जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता है, मैं कई बार बताता हूँ, 11वें स्थान और दूसरे स्थान का कहीं भी योग होता है तो धन योग बनता ही है। तो ये 1.5 महीना पैसे कमाने के लिए तो आपका बहुत अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पे है। ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। लव लाइफ में इस 1.5 महीने में प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। गुस्सा होगा, एग्रेशन आएगी, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि आपका उन पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा और दोनों साइड से होगा। आपकी भी इच्छाएं बढ़ेंगी, आपके पार्टनर की भी इच्छाएं बढ़ेंगी, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि केतु और मंगल दोनों ही एक तरह से उनके लिए अच्छा प्रभाव देते हैं और यहाँ पे दोनों का ही दृष्टि द्वारा योग हो गया, तो वो अच्छा है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ भी आपके कार्य अटक रहे थे वो अब पूरे होंगे। रुकावट का स्थान है, रोग रिपु ऋण का स्थान है। इन सब चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। कोई रोग था, कोई रोग से ग्रसित थे, उससे उबर सकते हैं। हाँ, लेकिन पैसा खर्च होगा रोग पर, तो सेहत पर, रोग पर पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो जाइएगा। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय है। यदि उस पॉइंट तक मैरिड लाइफ पहुंच गई थी जहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो ये 1.5 महीने का समय है चीज़ों को ठीक करने का। भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मिलेगा और उस मौके का आपको लाभ उठाना है। शनि की दृष्टि रहेगी मंगल पर 12 जुलाई तक, और शनि क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो लाभ अर्जित करने में भाग्य का भी संपूर्ण साथ मिलेगा। अच्छा दिख रहा है ये 1.5 महीने का समय, लाभ उठाइएगा। पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको डायबिटीज़ की यदि प्रॉब्लम है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, और इसके साथ ही आपको हड्डियों के रोग भी बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और हर एक तेल के दिए में आपको एक एक इलायची का दाना डालना है, और फिर हनुमान जी के समक्ष बैठकर आपको ओम महावीराय नमः, ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। करते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए 27 जून को मंगल आपके 10वें स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे और 10 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। 10वां स्थान सबसे प्रिय स्थानों में से एक होता है। तीसरा स्थान भी बहुत प्रिय होता है मंगल को, लेकिन यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं। और जब आपके लग्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिग्बली होने के साथ स्वराशि में है, राजयोग बना रहे हैं और रूचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए? क्योंकि 10वें स्थान में हो रहा है तो करियर के लिए ये जो 1.5 महीने का समय है बहुत अच्छा रहेगा। कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को कितना यूटिलाइज करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन करियर के लिए दिख रहा है कि ये 1.5 महीना बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी लग्न पर। एक चीज़ है कि गुस्सा आपको बहुत आने वाला है। थोड़ा सा इस 1.5 महीने में अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि जब कर्क लग्न या राशि के जातक गुस्सा करते हैं तो ये अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, और वो गुस्सा इनके लिए ही नकारात्मक होता है। जल तत्व की राशि है, जल तत्व का लग्न है, तो ये जब गुस्से में आते हैं तो बहुत सारे इमोशंस इनके मिक्स हो जाते हैं और उसका एक नकारात्मक प्रभाव इनके हर चीज़ पर पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि इन 1.5 महीने में अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 4थे स्थान पर। घर में थोड़ा कलेश हो सकता है, घर में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। अच्छा, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा संभल जाइएगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। तो अगले 1.5 महीने में बहुत संभल कर गाड़ी चलानी है, ड्राइव करना है। घर से बाहर निकलते हैं, इवन ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उससे भी ट्रैवल करते हैं, तो भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि एक्सीडेंट के योग आपके बने रहेंगे।
मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी पंचम स्थान पर। अब एक चीज़ है, क्योंकि पंचम स्थान 10वें से 8वां है, तो जो अनिश्चितता कार्य क्षेत्र में आ रही थी वो दूर होगी, क्योंकि मंगल खुद 10वें घर के स्वामी होकर 8वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यदि थोड़ी अनस्टेबिलिटी, थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ी अनसर्टेनिटी कार्य क्षेत्र में आ गई थी तो दूर होगी, और अचानक से इन 1.5 महीनों में एक जंप मिल सकता है आपको आपके करियर में। तो ये अच्छा ही दिख रहा है। योग तो अच्छे हैं, गोचर तो अच्छा है, अब इसका लाभ कितना उठाएंगे ये आपके ऊपर है। कुंडली में यदि अच्छी दशा चल रही है, नॉर्मल सी दशा चल रही है, तो भी इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। क्योंकि मंगल 10वें स्थान में है, शनि महाराज 8वें घर में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो लोग जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, 12 तारीख से पहले, 12 जुलाई से पहले उनको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अच्छा है। लव लाइफ में थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ये 1.5 महीने का समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में आपको काफ़ी दर्द रहने वाली है, उसके संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी, या नसों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। उपाय है, बजरंग बली को 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें। हर तेल के दिए में आपको कुछ जौ के दाने डालने हैं, और फिर हनुमान जी के समक्ष बैठकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 27 तारीख को, तो आपके लग्न से 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान में आकर बैठ जाएंगे, और 10 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। मंगल का भाग्य स्थान में आना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो स्वराशि में होंगे, और उसके साथ ही खुद यहाँ के यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो ये भाग्य योग तो है ही, उसके साथ ही ये राजयोग भी है, वो भी उच्च कोटि का, क्योंकि मंगल खुद त्रिकोण के स्वामी हैं, और इसके साथ साथ एक केंद्र स्थान के भी स्वामी हैं, और इसके साथ साथ मंगल आपके योग कारक ग्रह भी हैं। तो योग कारक ग्रह का भाग्य स्थान में आना मतलब कि जो जिंदगी कहीं रुक सी गई थी, जो कार्य कहीं रुक से गए थे, वो कार्य आपके 1.5 महीने में पूरे हो सकते हैं। तो जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए ये जो 1.5 महीने का समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। मंगल यहाँ पर बैठकर अपनी 4थी दृष्टि डालेंगे 12वें स्थान पर। आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ था, बहुत हद तक आप कामयाब हो जाएंगे उस कर्जे को चुकाने में, या कुछ ना कुछ अमाउंट तो आप इस 1.5 महीने में चुकाने में सक्षम रहेंगे, और जो टेंशन चल रही थी उस पैसे को लेकर, वो बहुत हद तक दूर होगी। बाहर की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय है। घूमने जाना चाहते हैं, काम से जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए सकारात्मक समय है। यदि वीज़ा प्रोसेस आप चालू करेंगे इस 1.5 महीने में, तो उसके सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 3रे भाव पर। अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु ऑलरेडी हैं, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत होगा। आपका अपने भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, दोस्तों से वाद विवाद हो सकता है, पार्टनर से बिजनेस में वाद विवाद हो सकता है। इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 4थे घर पर। घर में मनमुटाव बढ़ेगा, घर में लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, रेनोवेट कराना चाहते थे, प्रॉपर्टी के संबंध में, गाड़ियों के संबंध में, वाहन के संबंध में कुछ अचानक से आपको अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। जो लोग दूसरी मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, एक बार मैरिज उनकी हो गई थी पर किसी कारणवश नहीं चली, डाइवोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनके लिए 1.5 महीना बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको आपके सेकंड पार्टनर मिल जाए। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक सा समय रहेगा, थोड़ी बहुत अनबन रहेगी, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए 1.5 महीना अच्छा है। थोड़े बहुत प्रयास के बाद आपको आपका नया पार्टनर मिल सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको जोड़ों के रोग तंग करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका अपने बॉसेस से वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा अपना ईगो कम रखिएगा। उपाय हैं, बजरंग बली को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में आपको एक लौंग का दाना डालना है, और ओम वायुपुत्राय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मेष में प्रवेश करेंगे 27 जून को,
तो आपके लग्न से अष्टम में आके स्थापित हो जाएंगे और 10 जून तक यहीं पे रहेंगे। अष्टम में आपके लिए जब आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, और क्योंकि एक पाप ग्रह है तो उनका जब विपरीत राजयोग बनता है तो बहुत अच्छे प्रभाव रहते हैं। शनि महाराज 12 जुलाई तक विपरीत राजयोग बना के रहेंगे और मंगल पर दृष्टि डालेंगे, तो दो ग्रहों का विपरीत राजयोग बन रहा है, दोनों पाप ग्रह हैं। तो ये मान लीजिए कि ये जो 1.5 महीने का समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कलयुग का राजयोग है विपरीत राजयोग। तो ये आपको कई जगह पे कठिनाइयों से निकालेगा, आपके रुके हुए कार्य बनाएगा और कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में दिलाएगा। उन अपॉर्चुनिटीज़ का कितना फ़ायदा उठाना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि कन्या लग्न के जातक थोड़े लेड बैक हो जाते हैं कभी कभी, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ से गंवा देते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि 11वें घर पर यानी कि लाभ स्थान पर रहेगी। अष्टम में बैठे हैं तो अकस्मात लाभ हो सकता है, धन लाभ भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, किसी और तरह का लाभ हो सकता है, इच्छा पूर्ति हो सकती है, लाभ प्राप्ति हो सकती है। आपकी इच्छाएं बहुत पूरी होंगी और वो भी अचानक से इस 1.5 महीने के कालखंड में। मंगल की दूसरी दृष्टि मंगल की 7वीं दृष्टि, दूसरी दृष्टि नहीं होती मंगल की, 7वीं दृष्टि रहेगी दूसरे स्थान पर। ये बहुत अच्छा है क्योंकि अष्टम में बैठे हैं तो अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपको कई जगहों से धन का लाभ हो सकता है। स्पेशली यदि बिजनेस करते हैं तो ये 1.5 महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर। यात्राओं से बचें, जितना हो सकता है उतना यात्राओं से बचें। यात्राएं आपके लिए कठिन रहेगी, प्रॉब्लमेटिक रहेगी, नकारात्मक रहेगी। तो इस 1.5 महीने में जितना अपनी यात्राओं को अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिएगा। मंगल आपके लिए खुद तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है कुछ यात्राएं आपको करनी तो पड़े, लेकिन उसमें विघ्न आएंगे और आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। जब तक बहुत ज़रूरत ना हो तब तक यात्रा को अवॉइड करें। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, इमोशंस थोड़े एक दूसरे के समझ पाएंगे और जो गुस्सा आ रहा था वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है ये अच्छा समय नहीं रहेगा। वैसे भी अष्टम में है तो मंगल दोष तो बना रहे हैं और अंगारक दोष ऑलरेडी बनेगा, तो मैरिड लाइफ के लिए 1.5 महीना बहुत अच्छा तो नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, उथल पुथल भरा रह सकता है ये 1.5 महीना। जहाँ तक करियर की बात है यहाँ पर कुछ सकारात्मक हो सकता है। सेहत के हिसाब से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कोई ना कोई छोटी मोटी सर्जरी करानी पड़ सकती है और हो सकता है इन्फेक्शन भी आपको कोई कैच कर जाए, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। उपाय है हनुमान जी के समक्ष बैठकर आपको 3 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और हर दिए में आपको एक एक इलायची का दाना डालना है और बजरंग बली के सामने बैठकर आपको सुंदर कांड के किसी भी एक दोहे का 108 बार पाठ करना है या जाप करना है। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 7वें स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे और 1.5 महीने तक यहीं पे रहेंगे। 7वें स्थान में अपने ही राशि में आ रहे हैं, तो ये शादी के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राहु के साथ भी है तो शादी अचानक से हो सकती है। अगर आपकी शादी बहुत समय से टल रही थी तो ये जो 1.5 महीने का समय है इसमें थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो चीज़ें आराम से सुलझ जाएंगी और शादी हो सकती है। लव मैरिज जो करना चाहते थे, मतलब कि लव मैरिज की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, बहुत रुकावटें आ रही थी, वो सारी रुकावटें दूर हो सकती है क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि रहेगी 5वें स्थान से। तो शादी के लिए अच्छा समय है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं है। दूरियां आएंगी, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इवन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक बात पहुंच सकती है। तो मैरिड लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है, अनमैरिड है तो आपका शादी का योग बन सकता है। चौथी दृष्टि यहाँ पर बैठकर मंगल की रहेगी 10वें स्थान पर, तो ये अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र के लिए, क्योंकि मंगल आपके लिए धन स्थान के भी स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र से, करियर से, बिजनेस से पैसा तो इस 1.5 महीने में अवश्य कमाएंगे और अथॉरिटी के साथ कमाएंगे, अथॉरिटी भी आपकी रहेगी।
मंगल की 7वीं दृष्टि लग्न पे रहेगी। अब लग्न पर दृष्टि है, केतु भी वहीं पे है, तो गुस्सा अत्यंत रहने वाला है। गुस्सा आपको इस 1.5 महीने में बहुत तंग करेगा। अपने गुस्से पर अवश्य कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना वो बहुत जगह पर नकारात्मक प्रभाव देगा। ऐसी जगहों पर गुस्सा आएगा और इस तरह का अचानक से बर्स्ट होगा आपके गुस्से का कि आप अपना आपा भी खो सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके लिए शोभनीय नहीं है, जो आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी दूसरे घर पर। उनका अपना घर है और धन स्थान है। जब भी कोई भाव जिसका स्वामी उसको दृष्ट करता है, एक बहुत अच्छा ज्योतिष का नियम है, जब भी किसी भाव का स्वामी उसको दृष्ट करता है उसके कारकत्व को बढ़ाता है। तो धन स्थान है तो धन तो आएगा, और क्योंकि मंगल 7वें स्थान में है तो बिजनेस करते हैं तो ये 1.5 महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए ठीक ठाक दिख रहा है। मैरिड लोग हैं, थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ा सा संभल के रहें और गुस्से पर कंट्रोल करें। जहाँ तक हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय ये रहेगा कि हनुमान जी के समक्ष 4 सरसों के तेल के दिए जलाएं और हर तेल के दिए में थोड़े सरसों के दाने डाल लें, पीली सरसों के, और फिर हनुमान जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करें। आप चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लग्न से 6ठे में आकर बैठ जाएंगे यानी कि मेष में, और 10 अगस्त तक, 27 जून से 10 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। मंगल यहाँ पर आएंगे तो विपरीत राज्यों को बनाएंगे, और क्योंकि एक पाप ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, जब वो विपरीत राज्यों को बनाते हैं तो प्रभाव और अच्छे देते हैं। तो ये तो समझ लीजिएगा कि ये जो 1.5 महीने का समय है ये आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि कई रुकावटें दूर होंगी, साहस रहेगा, साहस की कोई कमी नहीं रहेगी। वो निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे, जो निर्णय लेने से पहले सहम जाते थे, वो निर्णय आप बहुत आराम से ले पाएंगे। तो ये जो 1.5 महीने का समय है आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। मंगल खुद 6ठे भाव के स्वामी है, तो आपका कोई कानूनी केस चल रहा था तो उसमें चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं, आपके फेवर में जा सकती हैं, और स्ट्रेंथ मिलेगी आपको आगे बढ़ने की, और एक जुझारूपन रहेगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर। क्योंकि मंगल खुद लग्न के स्वामी है, वृश्चिक के स्वामी है तो लग्न के स्वामी बनते हैं, उनका भाग्य स्थान पर दृष्टि करना साफ बता रहा है कि भाग्य में भी वृद्धि अवश्य होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 12वें स्थान पर। जो लोग देश से बाहर काम के लिए जाना चाहते थे, स्पेशली जॉब के लिए, उनके लिए 1.5 महीना अच्छा रहेगा। आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो सकती है, कोई पेपर्स अटक रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ गई थी, स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, कुछ भी चल रहा था, उसमें आपको बहुत हद तक आपकी सिचुएशन में सुधार हो सकता है। सेहत में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी दूर हो सकती है, और कोई कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ था उसमें भी सुधार होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी लग्न पर। ये मिला जुला प्रभाव देगी, क्योंकि लग्न के स्वामी ही है मंगल, तो प्रोटेक्शन तो देंगे लेकिन एग्रेशन भी देंगे, और 6ठे भाव में बैठे हैं तो अचानक से कोई रोग तंग कर सकता है। मैंने कहा था कि रोग से आपका रिकवरी भी होगी, लेकिन कोई नया रोग भी आपको तंग कर सकता है, और गुस्सा बहुत रहेगा। वैसे भी थोड़े गुस्से वाले होते हैं, लेकिन अब उस गुस्से में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 1.5 महीना अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। आपके लिए सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, और इसके साथ ही ओवरऑल बॉडी में भी कहीं पे चोट लग सकती है। उपाय है बजरंगबली के सामने 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं उनको, और हर एक दिए में एक एक काली मिर्च का दाना डालना है, और फिर बजरंगबली के सामने बैठकर आपको ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आपके लिए मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 5वें स्थान पर आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि मेष में, और 27 जून से 10 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए
शुभ ग्रह ही हैं क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के साथ अच्छे संबंध हैं। एक स्वामित्व तो बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम का स्वामित्व है, दूसरा 12वें घर का स्वामित्व है, ये थोड़ा मिला जुला प्रभाव देता है। मंगल 5वें घर में बैठकर राजयोग बनाएंगे क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो ये राजयोग तो बन रहा है। लव लाइफ के लिए ये मिला जुला सा समय रहेगा, पैशन बहुत रहेगा, लेकिन एक दूसरे के पैशन को, एक दूसरे की एनर्जीज को समझ नहीं पाएंगे और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही चीज़ें बहुत एक्सट्रीम तक जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं रहेगा, आकर्षण नहीं रहेगा, वो तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो जो ऊर्जा है उसको समझ नहीं पाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होने वाली है लव लाइफ में और वो थोड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगी। राइटिंग, पब्लिशिंग का कुछ काम करते हैं, टीचिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये 1.5 महीना अच्छा रहेगा। मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी 8वें घर पर, क्योंकि मंगल आपके लिए 5वें घर के स्वामी हैं, तो मंत्र सीखने के लिए, मंत्र विद्या सीखने के लिए, साधना करने के लिए ये 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। मेडिटेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं और वो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है धनु लग्न के जातकों में, राशि के जातकों में। तो इन 1.5 महीनों में मेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा ज़रूर प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे रहेगी, ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है और मंगल आपके लिए 5वें घर के स्वामी हैं, तो जो इच्छा बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी वो पूरी हो सकती है और उसमें भाग्य का भी साथ देगा, भाग्य का भी साथ आपको अवश्य मिलेगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है लेकिन थोड़े स्ट्रगल्स के बाद। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 12वें स्थान पर, थोड़े खर्चे आपके ज़रूर बढ़ने वाले हैं, खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, खर्चे आपके काफ़ी बढ़ेंगे। जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर आपको टोका जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर आपके लिए मुश्किलें क्रिएट की जाएंगी और बहुत अनसर्टेनिटी भरा रहने वाला है कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगला 1.5 महीना। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको हृदय रोग कोई है तो ध्यान दीजिएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है तो उसको गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कई यंग लोग भी हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं और कई लोगों को पता नहीं चलता कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स और एसिडिटी की सिम्टम्स में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत हद तक सेम होते हैं। तो यदि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रह रही है तो उसको लाइटली नहीं लेना, चिकित्सक के पास जाइए, बॉडी का चेकअप कराइए। उपाय क्या करना है, आपको बजरंग बली के सामने बैठकर 3 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं। हर दिए में आपको एक एक लौंग का दाना डालना है और बजरंग बली के सामने बैठकर बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लग्न से 4थे घर में आके बैठ जाएंगे और 1.5 महीने तक 27 जून से 10 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। मंगल 4थे घर के स्वामी तो हैं, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो दिग्बल लूज कर जाएंगे। तो आप देखेंगे अथॉरिटी नहीं रहेगी आपके अपने अंदर, अपने कार्यों को लेकर, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जो अथॉरिटी होनी चाहिए, जो अथॉरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी थोड़ी कमी रहेगी और वो थोड़ा आपको विचलित करेगी, तंग करेगी। लेकिन क्योंकि खुद की राशि में है तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि दिग्बल लूज कर दिया है, कुछ ना कुछ तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल 4थे घर में बैठे हैं तो घर में कलेश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे राहु भी हैं साथ में, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम घर में अवश्य होगी, मनमुटाव होंगे, प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ चल सकता है। आजकल तो भाई बहनों में खून खराबे तक की बात आ जाती है जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो वैसे ही कुछ इश्यूज शायद आपके साथ हो सकते हैं। यदि ड्राइविंग बहुत करते हैं संभल के जाइएगा, एक्सीडेंट के योग अगले 1.5 महीने बने रहेंगे। कहीं भी ड्राइविंग पे जाते हैं बहुत संभल के जाइएगा, गैर ज़रूरी हो तो बिल्कुल मत जाइएगा। जब भी निकलें घर से ड्राइविंग पर तो महामृत्युंजय का जाप करके ही अवश्य निकलिएगा। हो सके तो 27 तारीख से पहले एक लघु रुद्राभिषेक अपने लिए करा लीजिएगा अगर ड्राइविंग बहुत करते हैं तो। मंगल 4थे घर में बैठकर 4थी दृष्टि डालेंगे 7वें घर पे, तो क्योंकि मंगल आपके लिए 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जिनकी शादी बहुत समय से अटक रही थी और इच्छा थी बहुत शादी करने की, या शादी
के लिए कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, बहुत ट्राई कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए योग बन सकते हैं। अचानक से कोई पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है, कहीं ना कहीं से योग बन सकते हैं, क्योंकि राहु भी है तो हो सकता है मीडिया के थ्रू, आजकल बहुत वेबसाइट्स हैं तो उनके थ्रू भी आपको कोई अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है। बिजनेस के लिए समय अच्छा रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 10वें घर पर, क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो भले ही बहुत अथॉरिटी ना रहे कार्य क्षेत्र में, पैसा तो ज़रूर आएगा, लाभ के अवसर ज़रूर मिलेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 11वें स्थान पर, तो प्रॉपर्टी से अचानक से लाभ हो सकता है। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक जाए जो आप बहुत समय से सेल ऑफ करना चाहते थे, या कोई प्रॉपर्टी आपकी लीज पे चढ़ जाए। कोई दुकान आपकी थी, कोई घर आपका था जो खाली पड़ा था बहुत समय से, हो सकता है अचानक से उसके आपको कोई किराएदार मिल जाए। तो ये सब बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन घर में, जैसा मैंने शुरू में बताया था, कि थोड़ा कलेश का माहौल अवश्य रहेगा। इवन क्योंकि केतु हैं 10वें स्थान पे, तो कार्य क्षेत्र में भी कई जगह पे वाद विवाद हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ है, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे आपके लिए। जब सेहत की बात करूँ तो चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, और इसके साथ ही कोई इन्फेक्शन भी चेस्ट से संबंधित तंग कर सकता है। उपाय है, आपको हनुमान जी के सामने बैठकर 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, हर दिए में कुछ गेहूं के दाने डालने हैं, और ओम वायु पुत्राय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो आपके लग्न से 3रे भाव में आ जाएंगे और 27 जून से 10 अगस्त तक वहीं पे रहेंगे। 3रा भाव मंगल का कारक स्थान है। कारको भावनाशय दोष तो लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि एक तरह से जो उपचय स्थान है 3, 6, 10, 11, उसमें से 11 को छोड़कर तीनों बाकी स्थानों को प्रभावित करते हैं। तो जीवन आगे बढ़ेगा, कार्य के संबंध में लाभ होंगे, पैसे के संबंध में लाभ होंगे, बहुत साहस रहेगा, और वो साहस गुस्से में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये आपके लिए। देखिए, साहस भी ऐसा होता है कि उस साहस को यदि आप एग्रेशन की तरफ ले गए तो उसका कोई लाभ नहीं होता, और आपके लिए ऐसा ही होगा कि आप एग्रेशन की तरफ ना जाते हुए साहसपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। 3रे भाव के स्वामी हैं, तो यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अचानक से। भाई बहनों से मनमुटाव हो सकते हैं, दोस्तों से मनमुटाव हो सकते हैं। मंगल की 4थी दृष्टि 6ठे भाव पे रहेगी। कोई कानूनी केस आपका चल रहा था, कुछ वाद विवाद चल रहा था, किसी से कोई मतभेद चल रहा था, कुछ काम अटक रहा था, इन सब चीज़ों में आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रोग रिपु ऋण का भाव है, तो रोग तंग कर रहे थे तो उन रोगों से भी उबर सकते हैं, निकल सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर, तो क्योंकि 3रे स्थान में बैठे हैं और अपनी ही राशि में, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है इस 1.5 महीने में भाग्य पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे नहीं आप कर्म पर, कर्म के सिद्धांत पर ज़्यादा बिलीव करने वाले हैं, और भाग्य का साथ मिले ना मिले, आप कुछ ना कुछ अच्छा इस 1.5 महीने में अवश्य करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 10वें घर पर। अब ये मिला जुला प्रभाव देगी। करियर में चेंज लाना चाहते थे तो मिल सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो आपके कलीग्स हैं वो आपको तंग करेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल का अपना भाव है 10वां स्थान, और अपने ही घर में बैठकर दृष्टि डालेंगे 8वीं, तो आपके कलीग्स आपको कितना भी तंग करने की कोशिश करें, ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिलेगी। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक सा समय है, और लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, थायराइड संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय है, हनुमान जी के सामने बैठकर 3 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करें, हर दिए में 1-1 लौंग का दाना डाल लें, और हनुमान बाहु का 2 बार पाठ करें। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए कि जो राशि परिवर्तन होगा वो 2रे भाव में होगा, मंगल 2रे भाव में आ जाएंगे, और 27 जून से 10 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। 1.5 महीने का सफ़र आपके धन स्थान में बिताएंगे, और धन भाव के ही स्वामी हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा धन योग तो बन रहा है, क्योंकि जब भी धन भाव के स्वामी धन भाव में आते हैं, गोचर करते हैं, कुंडली में बैठे होते हैं तो धन योग ऑलरेडी होता है, गोचर में भी आते हैं तो धन योग ही बनता है। तो पैसा तो भरपूर आने वाला है, क्योंकि राहु का साथ मिल जाएगा, तो
राहु एक तरह का एम्पलीफायर होता है, चीज़ों को बढ़ा देता है। तो पैसों में वृद्धि तो होगी ही, सेविंग्स बढ़ेगी, क्योंकि राहु है अगेन बाहर से संबंधित कुछ कार्य आपका है, पैसा आपको बहुत मिलेगा। मंगल पैसे में वृद्धि अवश्य करेंगे और पैसों को लेकर थोड़े लॉजिकल हो जाएंगे, पैसों को लेकर थोड़े प्रैक्टिकल होंगे। जो फिजूल के खर्चे कर रहे थे उनसे आप दूर रहेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी 5वें स्थान पर। तो बहुत समय से कोई बुक लिखना चाह रहे थे, बहुत समय से कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहे थे, उन चीज़ों में आपको जो रुकावटें आ रही थी उसका आप अपने ही प्रयासों से उनको दूर कर लेंगे और उस संबंध में आगे अवश्य बढ़ेंगे। मंत्र साधना के लिए, मंत्र सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई दीक्षा लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, एजुकेशन के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा समय है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। ऑकल्ट, तंत्र, ज्योतिष, इन सब में बहुत अंदर तक घुसने के लिए, बहुत अंदर तक चीज़ों को समझने के लिए, इन गूढ़ विद्याओं के रस तक पहुंचने के लिए ये 1.5 महीने बहुत अच्छे हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि 8वें पर दृष्टि तो रहेगी, वहाँ पे बैठे कौन है? वहाँ पर केतु बैठे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में सफलता मिलेगी, इनको समझने में सफलता मिलेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान उनका अपना स्थान है। आपके लिए मंगल बहुत शुभ ग्रह हैं, क्योंकि धन स्थान भाग्य स्थान दोनों के स्वामी हैं, और इस समय धन स्थान में बैठकर भाग्य स्थान को देखेंगे, तो धन अर्जित करने के लिए भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो पैसे की वृद्धि तो होगी ही, और भाग्य का साथ भी आपको अगले 1.5 महीने में बहुत हद तक मिलने वाला है। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि एक तरह का मंगल दोष बन रहा है, सप्तम से अष्टम में मंगल जा रहे हैं। तो जो लोग मैरिड हैं, ये 1.5 महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा, गुस्से भरा रहेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों के रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। उपाय है हनुमान जी के सामने बैठकर 2 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करें, और हर एक दिए में कुछ पीली सरसों के दाने डालें, साथ ही में एक मीठे पान का भोग लगाएं, और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। तो ये था मंगल राशि परिवर्तन पर मेरा एक सामान्य सा विश्लेषण। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।